वर्षावास के निमित्त से, वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 15 अगस्त 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर, पाली त्रिपिटक में जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है, उस मूल त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ पर, उनके कुछ सूत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म के रास्ते पर चलकर लोग अपना परम कल्याण साधे, अपना परम कल्याण करे। यही भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो धम्म देशना बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए ये धम्म देशना बुद्ध ने दी है। अंगुत्तर निकाय में बड़े क्रमवार ढंग से बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध की देशना ये तो मानव के लिए है, मानव के उत्थान के लिए। कैसे मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में अपना कैसा उत्थान कर सकता है, वो कैसे प्रगति की दिशा में प्रकाश की ओर आगे आगे बढ़कर परम मुक्ति निर्वाण का कैसे साक्षात्कार कर सकता है, अपने मन को कैसे वो प्रभावशाली और विकार मुक्त प्रकाशमय कैसे बना सकता है, ये तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से सिखाया है। अंगुत्तर निकाय में एक जगह बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के आचरण वाले लोग। उसमें एक है सदोषपूर्ण आचरण। कुछ लोगों का आचरण, उनका शरीर का व्यवहार, उनके वाणी का व्यवहार वो दोष युक्त होता है, अपने लिए भी अहितकारक, दूसरों के लिए भी अहितकारक। ऐसा दोषपूर्ण आचरण करने वाले लोग भी समाज में होते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताया। तो सदोषपूर्ण आचरण वाला व्यक्ति। नंबर 2 कहते हैं कि दोष बहुल, यानी बहुत प्रकार के दोष करने वाला व्यक्ति, बहुत प्रकार के अपने मन को विकारों में हमेशा डुबाए रहने वाला, डुबा के रखने वाला व्यक्ति, उसे दोष बहुल कहते हैं। नंबर 3 अल्प दोष वाला व्यक्ति। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत कम दोष उनमें होते हैं, बहुत कम कमियां उनमें होती है। तो ऐसे भी लोग समाज में होते हैं, उन्हें 3 नंबर पर तथागत बुद्ध ने बताया। फिर नंबर 4 पर निर्दोष व्यक्ति, कि ऐसे समाज में लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, शरीर से अच्छा व्यवहार करते हैं, शरीर से कोई दोष युक्त व्यवहार नहीं करते, अपने वाणी से कोई दोष युक्त व्यवहार नहीं करते, हमेशा मैत्री, हमेशा दूसरों का हित, दूसरों का सुख चाहने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं कि निर्दोष, कोई दोष नहीं, बहुत अच्छे प्रकार का बर्ताव अपने वाणी से कर कर
वो लोगों में विचरण करते हैं, बहुत अच्छे तरह का बर्ताव अपने शरीर से करके अधिक से अधिक लोगों तक कैसे मेरी सेवा जाए, कैसे मैं लोगों का उत्थान कर सकूं, कैसे मेरे भी जीवन को मैं धन्य कर सकूं, ऐसा विचार करने वाले भी लोग समाज में जरूर होते हैं समाज में। इस प्रकार का बुद्ध कहते हैं। फिर और दूसरे 4 में तथागत बुद्ध ने इसी को आगे बढ़ाते हुए बताया कि 4 प्रकार के पुद्गल, 4 प्रकार के आदमी होते हैं समाज में। नंबर 1, अपने आप को संतप्त करने में लगा हुआ व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में, परिवार में भी, समाज में, लोगों में ऐसे होते हैं कि अपने आप को संतप्त करने वाले, हमेशा टेंशन, हमेशा बेचैनी, अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, अपने आप को कष्टी करते हैं, जानते भी हैं लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं कि परितप्त करते हैं अपने आप को, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा विकारों में ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे एक प्रकार के व्यक्ति। फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों को संतप्त करने में लगा हुआ व्यक्ति। वे नंबर 2 पर तथागत बुद्ध समझाते हैं कि दूसरों को मैं कैसे परेशान करूं, कैसे मैं दूसरों को संतप्त करूं, ऐसा ही विचार वो करता है और हमेशा उनका मन, उनके विचार उसी दिशा में उसी ढंग से काम करते रहते हैं। तो उसे कहते हैं कि दूसरों को परेशान करने वाले व्यक्ति, दूसरों को संतप्त करने वाले व्यक्ति, दूसरों की शांति, दूसरों का सुख भंग करने वाले व्यक्ति, ये होते हैं दूसरे प्रकार के। फिर तीसरे प्रकार के व्यक्ति बुद्ध ने बताया, अपने आप को संतप्त करने वाला तथा दूसरों को भी संतप्त करने वाला। तो ये जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो दूसरे से अलग है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को संतप्त करता है, अपने आप को नहीं। ये उसमें फर्क है दूसरे में। और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अपने आप को भी संतप्त करता है, अपने आप को भी परेशान करता है और दूसरों को भी संतप्त करता है, दूसरों को भी दुखी कष्टी बनाता है। यानी स्वयं भी दुख में डूबकर, स्वयं भी दुख में डूबता है और दूसरों को भी डुबाता है, दूसरों को भी संतप्त दुख में, परेशानियों में वो ले जाने वाला होता है। कभी कहीं किसी परिवार में कभी ऐसे व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं कि जो अपने लिए भी वो दुख के कारण बनते, अपने आप के लिए भी संतप्त रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। और वही नहीं रहते तो परिवार के सदस्यों को भी वो बेचैन करते हैं। तो इन्हें कहते हैं तीसरे प्रकार का व्यक्ति। तो इनकी तथागत बुद्ध ने निंदा ही की है, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और फिर चौथे प्रकार का व्यक्ति है, न अपने आप को संतप्त करने वाला होता है और न दूसरों को संतप्त करने वाला होता है। ये जो चौथा व्यक्ति बड़ा मूल्यवान, बड़ा अच्छा व्यक्ति माना जाता है कि जो अपने आप को भी संतप्त नहीं करता, स्वयं भी टेंशन में नहीं रहता, स्वयं भी दुख कष्टों में नहीं रहता और दूसरों को भी टेंशन नहीं देता, दूसरों को भी संतप्त नहीं करता। वो स्वयं भी अच्छा रहता है और दूसरों को भी अच्छा रहने की सलाह देता है, अच्छा रहने के मार्ग पर ले जाता है। तो इस प्रकार का ये चौथा व्यक्ति तथागत बुद्ध ने बताया।
फिर और भी आगे बुद्ध बताते हैं, 4 प्रकार के और भी व्यक्तियों की बुद्ध ने व्याख्या की। अपरिपूर्णशील, अपरिपूर्ण समाधि एवं अपरिपूर्ण प्रज्ञा। कि ऐसे भी लोग हैं समाज में कि जिनका शील अपरिपूर्ण होता है, परिपूर्ण नहीं। समाधि यानी अपने चित्त को एकाग्र करने का मार्ग, उसको भी वो नहीं जानते, उसमें भी वो अपरिपूर्ण होते हैं। और प्रज्ञा, प्रज्ञा को जो परिपूर्ण करना चाहिए उसका भी उन्हें पता नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपरिपूर्ण शील वाला व्यक्ति, अपरिपूर्ण समाधि वाला व्यक्ति और अपरिपूर्ण प्रज्ञा वाला व्यक्ति। ये एक प्रकार का। फिर दूसरे प्रकार का व्यक्ति बुद्ध समझाते हैं, भिक्षुओं को समझा रहे कि समाज में कैसे व्यक्ति होते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्ति परिपूर्ण शील है, उसका बहुत अच्छा वो शीलवान व्यक्ति है, लेकिन अपरिपूर्ण समाधि है और अपरिपूर्ण प्रज्ञा है। शील तो अच्छा है लेकिन समाधि का उसे अभ्यास नहीं, अपरिपूर्ण है। इसी प्रकार प्रज्ञा का उसे अभ्यास नहीं, प्रज्ञा का रास्ता नहीं जानता है। केवल शील के रास्ते पर चलने वाले ऐसे भी कोई लोग होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। ये दूसरे प्रकार का। फिर तीसरे प्रकार का व्यक्ति बुद्ध बताते हैं जो परिपूर्ण शील होता है उनका, परिपूर्ण समाधि भी होती है उनकी, लेकिन अपरिपूर्ण प्रज्ञा रहती है। यानी इन्होंने अपने शील को तो अच्छा कर लिया, शील के रास्ते पर चल रहा वो, इसी प्रकार समाधि का भी उसको अभ्यास है। अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को अपने काबू में रखने का प्रयास करना, ये अभ्यास तो उसको आता है। यानी दो तो है, शील और समाधि का अभ्यास है, लेकिन अपरिपूर्ण प्रज्ञा, प्रज्ञा उनकी कमजोर है, परिपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार का तीसरा व्यक्ति तथागत बुद्ध समझाते हैं। फिर चौथा व्यक्ति वो ऐसा होता है कि जिनका शील परिपूर्ण है, परिपूर्ण शील वाला व्यक्ति, फिर परिपूर्ण समाधि वाला व्यक्ति और परिपूर्ण प्रज्ञा वाला व्यक्ति। तो इसकी बुद्ध ने बहुत प्रशंसा की। यानी शील भी उसका बहुत अच्छा है, अपने मन को भी अच्छी तरह संयमित करता है, एकाग्र करता है, कंट्रोल करता है। तो समाधि का भी उसका अच्छा अभ्यास है। और इसी प्रकार प्रज्ञा यानी विजडम, वास्तविक अनुभूति, प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ये जो प्रज्ञा, ये भी उसको अच्छी प्रकार से वो उसको हासिल करता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परिपूर्ण शील वाला व्यक्ति, परिपूर्ण समाधि वाला व्यक्ति और परिपूर्ण प्रज्ञा वाला व्यक्ति। ये बड़ा प्रशंसनीय है। तो हमने ऐसे ही दिशा में अपने आप को भी ले जाने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को भी उस दिशा में ले जाना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध ने और भी 4 प्रकार की बातें अगले सूत्र में बताई है। बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार की बातें जो अचिंतनीय है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। वो अचिंतनीय है। कौन सी 4 प्रकार की बातें? यदि उस पर बहुत चिंतन करेंगे तो मन का उन्माद बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है।
चित्त का कभी विघात हो सकता है, या बहुत यदि उस पर सोचेंगे तो चित्त को हानि भी हो सकती है। और इसीलिए ये 4 प्रकार की जो बातें हैं अचिंतनीय तथागत बुद्ध ने बताई। वो कौन सी 4 प्रकार की बातें? एक तो बुद्ध के विषय में, बुद्ध का विषय अचिंतनीय विषय है। सामान्य आदमी के वो कक्षा का या उनके मर्यादा का विषय नहीं होता है। बुद्ध अनंत होते हैं। उनका विषय, उनका जो ज्ञान और उनका जीवन और उनका जो अभ्यास और उनका जो बल होता है वो बड़ा अचिंतनीय होता है। इसलिए तो बुद्ध को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ऐसे माना जाता है, क्योंकि उनकी तुलना नहीं होती, अतुलनीय हो जाते हैं वो। अतुलनीय इतना ही उनके लिए शब्द होता है, क्योंकि उनके बराबरी का कोई इंसान नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। बुद्ध तो पाने के लिए, बुद्ध बनने के लिए बहुत पारमिताएं, 10 प्रकार की पारमिताएं 30 अंगों से पूरी की जाती है। ऐसी पारमिताएं पूरी करना और कई हजारों जन्म जन्मांतरों से उस दिशा में प्रयत्न करना, तो ये बड़ा अचिंतनीय विषय होता है। तो बुद्ध के बारे में बुद्ध कहते हैं कि अचिंतनीय विषय है सर्वसामान्य लोगों के लिए। फिर नंबर 2, झायिस ध्यान विषयो अचिंतनीय, यानी जो व्यक्ति ध्यान करता है वो ध्यान में क्या पाएगा, कहां तक पहुंचेगा, इस पर सामान्य आदमी विचार नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता है। वो अचिंतनीय विषय है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान के रास्ते पर चलता है, तो कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कहां तक पहुंच सकता है, कहां तक उनकी ऊंचाई या हासिल कर सकता है, वो अचिंतनीय होता है ध्यान का विषय। ये तथागत बुद्ध ने दूसरे व्यक्ति के रूप में बताया। फिर तीसरा, कम्म विपाको भिक्खवे अचिंतयो अचिंतनीय। कम्म विपाक यानी जो हम कर्म करते हैं, शरीर से कार्य करते हैं, मन से कार्य करते हैं, वाणी से कार्य करते हैं, तो यह कार्यों का विपाक, कर्म का विपाक यानी उसका फ्रूट्स, उसका जो फल, यह फल कौन से कार्यों का फल कैसा और कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो बहुत अचिंतनीय विषय होता है। पूरा उसका ज्ञान सामान्य आदमी को नहीं हो पाता है। कभी हमारे भूतकाल के जो कर्म विपाक होते हैं सामान्य आदमी नहीं जान पाता है। कभी वर्तमान के होते हैं, तो कभी भविष्य में भी किस प्रकार के कार्य हमारे हाथ से होंगे और कैसे उसका विपाक होगा, वो भी बहुत बार सामान्य आदमी नहीं जान सकता। इसलिए कर्म विपाक को तथागत बुद्ध ने अचिंतनीय बताया। वो अचिंतनीय ऐसा विषय है कि जो अपने ढंग से काम करता है, पूरी तरह उस पर ज्ञान पाना ये सामान्य आदमी के लिए बड़ी असंभवनीय बात है। इसलिए उन्हें अचिंतनीय बुद्ध बताते हैं। फिर नंबर 4, लोक चिंता न अचिंते तब्बा। लोक चिंता, लोक यानी विश्व, ये विश्व के बारे में यदि कोई चिंता करे कि कैसे मैं विश्व को करूंगा, कैसे विश्व होता है, कैसे मैं विश्व को ये करूंगा, वो करूंगा, कैसे करना चाहिए, विश्व में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वे होना चाहिए, मैं ये कर डालूंगा विश्व में, मैं वो कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ऐसा इस विश्व के वास्तविकता पर या विश्व के स्वरूप पर कोई चिंतन बहुत करे तो वो उसके अंत तक नहीं पहुंच सकता। ये विश्व तो अपने गति से, अपने ढंग से
अपने स्वभाव से, अपनी नैसर्गिक नियामता से वो चलते रहता है, चलते रहेगा। कोई व्यक्ति, कोई सामान्य आदमी कहे कि मैं विश्व को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं सारे प्रकृति को, निसर्ग को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं। विश्व में प्राकृतिक घटनाएं, नैसर्गिक घटनाएं वो अपने ढंग से होते रहती है। इसीलिए बुद्ध ने उसे अचिंतनीय विषय माना कि उसकी चिंता बहुत मत करो। सामान्य आदमी ने, सामान्य गृहस्थ ने, भिक्षुओं ने चिंता करनी है अपने मुक्ति की, अपने दुख मुक्ति की चिंता करो, दूसरों के दुख मुक्ति की चिंता करो, दूसरों के कल्याण की चिंता करो, अपने कल्याण की चिंता करो, अपने परिवार के कल्याण की चिंता करो, अपने दोस्त मित्र के परिवार, उसके सुख शांति की चिंता करो। लेकिन विश्व की चिंता, कोई आदमी कहे कि मैं विश्व की चिंता करूंगा, मैं विश्व को ऐसा बदल दूंगा, मैं निसर्ग को वैसा बदल दूंगा, मैं प्रकृति को ऐसा बदल दूंगा, ऐसा कोई कहे तो उसमें उन्माद बढ़ सकता है, उसका आघात हो सकता है। और यदि लोक की कोई चिंता करे तो कभी वो विक्षिप्त भी हो सकता है, क्योंकि लोग वो अपने ढंग से चलता है, अपने ढंग से चलता है। उसको बदलना ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता। वो एक अपने ढंग से चलता है। आदमी केवल उसको ऑब्जर्व कर सकता है, उसको जान सकता है, उसको देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन मैं उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये आदमी के बस की बात नहीं। हम समुद्र का अभ्यास कर सकते हैं, समुद्र के बारे में हम फैक्ट्स नोट कर सकते, बता सकते हैं, लेकिन हम समुद्र को ऐसा उलट पुलट कर डालेंगे, पूरी समुद्र की दिशा को हम बदल डालेंगे, संभव नहीं है। पूरे ग्रहों की दिशा को हम बदल डालेंगे, संभव नहीं है। आकाश गंगाएं अपने ढंग से चलती है, हमारे मन से नहीं चलती, हमारे चिंतन से नहीं चलती, अपने ढंग से चलती है। जो गैलेक्सिया अपने ढंग से काम कर रही है, सूरज अपने ढंग से चल रहा है, चांद, सूरज, सितारे अपने ढंग से चल रहे हैं। उसके बारे में जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें ये कर डालूंगा, उनकी गति ऐसा करूंगा, उनको ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ये संभव सामान्य आदमी के लिए नहीं। इसीलिए उसे अचिंतनीय बात बताई है तथागत भगवान बुद्ध ने। यदि चिंता करनी हो तो अपने बारे में चिंता करो, मेरा जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने, मैं प्रगति की दिशा पर आगे बढ़ूं, मैं मुक्ति की दिशा पर आगे बढ़ूं, मेरा जीवन दुख से मुक्त हो जाए। अपनी चिंता करो प्रथम, मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, मेरे परिवार को सुखी शांत बनाओ, वो दुख से मुक्त हो जाए, मैं धम्म के रास्ते पर चलूं, मैं सद्धम्म को जानूं, मैं सद्धम्म के साथ जुड़ जाऊं। इसका चिंतन करो तो कल्याण होगा। लेकिन विश्व का चिंतन करने लगोगे, लोक का चिंतन करने लगोगे, तो न अपना भी कल्याण कर पाओगे और न दूसरों का भी कल्याण कर पाओगे, न स्वयं दुख से, विकारों से मुक्त हो पाओगे, न दूसरों को मुक्त कर पाओगे। इसीलिए तथागत बुद्ध ने बहुत ज्ञानपूर्ण ऐसी बात बुद्ध ने बताई कि हमें अपनी समस्या से लड़ना है और अपनी समस्या को सुलझाना है। हमें अपने देश को अच्छा बनाना है, अपने समाज को हमें अच्छा बनाना है। जहां हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश को हमें अच्छा बनाना है। हम पूरी ऐसा संकल्प है कि सारे विश्व को मैं अच्छा बना दूं, मेरे ढंग से सारा विश्व चलने लगे, मेरे ढंग से ये लोग चलने लगे, ये निसर्ग मेरे ढंग से
मैं कहूं ऐसा निसर्ग चलने लगे, यह कहना सामान्य आदमी के लिए उचित नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध ने 4 बातों को जो अचिंतनीय बताया। कौन सी 4? एक बार और नाम सुन लीजिए। एक है बुद्ध का विषय, ये अचिंतनीय विषय है। दूसरा, जो ध्यान करने वाले व्यक्ति का विषय, क्या पाएगा ध्यान में, वो अचिंतनीय विषय है। और तीसरा, कर्म विपाको, कर्म का विपाक कब कैसे कैसे मिलेगा, अचिंतनीय विषय है। और चौथा, विश्व के बारे में, लोक के बारे में चिंता करना, ये अचिंतनीय विषय है। ऐसे 4 प्रकार के विषय अचिंतनीय करके शास्त्रों में आते हैं, बुद्ध बताते हैं। और उससे बोध लेकर हम भी अपने कल्याण के मार्ग पर चले, अपने दुख मुक्ति के मार्ग पर चले, दूसरों को भी दुख से मुक्त करने का प्रयास करें। इसी में हमारा सबका मंगल है, सबका कल्याण है। आप सभी को निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र आपको मिले और बड़ा सुखी मंगलमय जीवन आपका बीतता रहे। यही हार्दिक मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। एक और भी सूचना, हमारे ऑल इंडिया भिक्खु संघ के काल कथित दिवंगत पूज्य भदंत सदानंद जी महास्थविर, इनका पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम 19 अगस्त को सुबह 9 बजे सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में रखा गया है। ऑल इंडिया भिक्खु संघ की ओर से और मुंबई प्रदेश भिक्खु संघ की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। इसका नियोजन हमारे सभी भिक्षु कर रहे हैं, विशेष रूप से भदंत विनय बोधि महाथेरो, भदंत शील रत्न और सभी जो भिक्षु है वो सभी इसमें लगे हुए हैं। तो आप भिक्षुओं को भी निवेदन है कि उस कार्यक्रम का लाभ लेने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।